मेरे दिल के नगीने में तेरा मेरे सीने में तेरा राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। राम सिया हो मैं राम सुमरन करूं, राम राम रसिया हो मैं राम सुमरन करूं, सिया राम का सदा मैं तो चिंतन करूं, सिया राम का सदा मैं तो चिंतन करूं। सच्चा आनंद मेरे सीने में तेरा जानकी बैठे हैं, मेरे सीने में बैठे हैं, मेरे सीने में बैठे हैं। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बस कुछ ही क्षणों में पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय हमारे व्यास जी महाराज व्यास पीठ मंचासीन होंगे। आइए स्वागत करते हैं हम सब लोग मिलकर पूज्य गुरुदेव भगवान का।
जी स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की सुखदेव भगवान की बांके बिहारी लाल की भागवत महापुराण की नमः पार्वती पते हर हर महादेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव हरि ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः हस्तिवृक्षालिनं वा गोविन्दाय नमो नमः अथ पवित्रे धारणं हरि ओम वा पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उद्भूनाम्य चितरेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुनीताक्षकेयम् ॐ पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुनात् पुण्डरीकाक्षः अथ ध्यानं ॐ व्रजे वसन्तं नवनीतचौरां गोपाङ्गनानां यदुकुलचौरां अनेकजन्मा जितपापचौरां चौरार्यगमनं
ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे हे गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि प्रत्यक्ष धूप दीपः ओम देहि प्रतिमोद्भ्या पुष्पवते प्रसोवरेः अस्माएव सजिद्रव्येरोधः पार्यष्णवः ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय कृष्णाय वयं नमः ओम प्रार्थयेत स्यापोटे सयाना वाला मुकुंदा मनसा स्मरामि वाला मुकुंदा मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जेवेति मृतमेव देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारम् अनंत अनंता कोटि नमस्कारं नमस्करोमि ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके जगद्लोकव्यापिनीं ज्वालां ज्वालां देवी नमोस्तुते ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं गणगुं सतहे आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसने अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेत अस्मासु धात्त मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में
बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। ओम फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। ओम फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा जो तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है बेतमान है। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ादान। तेरी महिमा करे संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ादान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ादान। तेरी महिमा करे संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ादान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार।
कर्पूरं धूम्रदीपिकाम् आरार्तिक्यमहं गुरुमे तस्य मे वरदो भवः आरति शीतली जलेन शीतलै त्वं जगन्माता शीतलै त्वं जगत्पिता शीतलै त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधा को अनमोल बोलो राधे राधे श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे श्यामा को अनमोल बोलो राधे राधे ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी बोले 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 राधे शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे गंगा भी बोले राधे जमुना भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे जमुना भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे सरयू के धार से आवाज आवे सरयू के धार से आवाज आए राधे राधे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे
भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, तारों के आवाज आवे राधे राधे, तारों के मंडल से आवाज आए राधे राधे, राधा को नाम बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्री राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, 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 दूध के धार से आवाज आए राधे राधे, उनके द्वार से आवाज आए राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, बोलो गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, 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 ब्रिज के सब गलियों से आवाज आए राधे राधे, ब्रज की सब गलियों से आवाज आए राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। प्रेम सूली भक्त वत्सल भगवान की जय हो, प्रेम सूली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, प्रेम सूली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, प्रेम सूली व्यास जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम गणपतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती देवी नमः।
रसानाम छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रवयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। या कुन्देन्दुतसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माजित शंकर प्रभृतिवीर देवै सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जयापा अतुलित बलधाम महेम शैलाभदेहम् धनुजवन कृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हनुमंत पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी वाणीमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हुए मंच पर विराजित इस आयोजन के आचार्य ब्राह्मण देवतागण, इस कथा में संगीत का स्वर पिरोने वाले हमारे दो ऐसे आत्मीय और स्नेही भ्राता जिनके सुकृत संकल्पों से इतने बड़े कथा का आयोजन हो रहा है, ऐसे हमारे अभिभावक गार्जियन परम आदरणीय श्री चुनमुन सिंह जी एवं उनकी सहधर्मिणी श्रीमती विमला देवी जी, उनके पुत्र पुत्री भाई बंधु बांधव इष्ट मित्र परिजन और पुरजन, यहाँ कथा में उपस्थित सभी श्रद्धामयी माताएं एवं बहनें भाई और बंधुओं,
इस कथा को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आप तक सुगमता पूर्वक पहुंचा रहे हमारे श्री सागर भाई जी, आप सबको इस श्री राम बचन सिंह मध्य विद्यालय के प्रांगण में मैं अपनी ओर से और आयोजक परिवार की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए आप सब में ईश्वर का स्वरूप देखते हुए आपको नमन करता हूँ। श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। आप सबको सादर नमन करते हुए आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, इन्हीं आग्रहों के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में हम सब प्रवेश करें। उसके पहले आइए हम और आप मिलकर अपने मन को और वाणी को पवित्र करें, फिर कथा में चलेंगे। आज षष्ठम दिवस की कथा है, तो आइए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अपन ले लिया दाएं पर
कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय कृष्णा बलदेव दोनों भाई की जय कृष्णा बलदेव दोनों भाई की प्रेम से बोलिए कृष्ण बलदेव की श्रीमद्भागवत महापुराण की महर्षि वेदव्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री सीता। लोग के बैटरी लगा के अपने हमारा को तो कोई ना कि बैटरी खाती खराब कर दी अपना साज बड़ा जब बैटरी ना लाइट को लाइट रहे तो सुनाई कैसे। चलिए एक तो हो जाए जयकारा गूंजे गली गली फिर उसके बाद हम लोग का अच्छा तो ये साथ बैटरी वाला नहीं के कोई पूरा साउंड हल्को आवाज आए सागर जी दे दो इन्वर्टर वाले को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज समेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे को मात रघुचंद्र सुन पे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए तीर गंभीर हर सिर लाए हमारे
से राम सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ। रघुपत के बहुत बनाए मम प्रिय भय भय समाए सहस बदन तुमरो जस गावे अस्कर श्रीपति कंठ लगावे कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर दिगपाल जहाते कभी कबूत सके कहात तुम पुकार सुग्रीव है कीना राम मिलाए राजपद देना गुरु मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना योग सहज जन कर पावा मिलो ताहि मधुर फल भगवान मुद्रिका मेरी मुखमाही चला धीरे अचरज नाही दूर गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुम्हारे दे हम तुम्हारे तुम रखवारे ओ तुम्हें क्या सारे सब कुछ तुम्हारे सरना तुम छिपा वो करना आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाथ दे जावे भूत पिशाच निकट रहे आवे महावीर जब नाम सुनावे हमारे नाम जैसे राम युजी हनुमान सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ। रोग हरे सब पीरा जब तुम निरंतर हनुमत मेरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल कर्म साधा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों पर ताप तुम्हारा तुम्हारा है जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध बर न जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुम्हारे भय राम को जनम के तुम बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाए कहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चिंतन हरे हनुमत से सर्व सो करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल मेरा। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव नारायण
सत्य बार पाठ कर कोई झूठ ही मत महासुत हो जो ये पढ़ हनुमान चालीसा मोय सिद्ध साके रे सीता ससुराल तेरा कीजे नाथ गत मह मेरा कीजे नाथ गत मह मेरा हमारे राम जैसे रंग रामा हृदय बसहु सियावर रामचंद्र के जय मन सुत हनुमान के जय उमापति महादेव की जय जय सीता प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की जय सती मैया की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जब काम हो रघुवर का क्या जीना क्या मरना रघुनाथ के भक्तों का यदुनाथ के भक्तों का बुलंद सितारा है फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है रघुनाथ के भावों का बुलंद सितारा है रघुनाथ के हाथों का बुलंद सितारा है फिर कौन बिगाड़ेगा राम सहारा है फिर कौन
सौंप दिया रघुनाथ के हाथों में। वो मुझे मिल गया दिव्य ज्योति अंधेरी रातों में। मुझे मिल गया दिव्य ज्योति रघुनाथ के हाथों में। निर्बल होकर कोई निर्बल होकर कोई जब उन्हें पुकारे निर्बल होकर कोई जब उन्हें पुकारे फिर कौन राम सहारा है। हाँ फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। राम राम कोई शिव शिव गाता है। कोई राम राम गाता कोई शिव शिव गाता है। कोई कृष्ण कृष्ण प्रेम से बोले व्यास महाराज की जय। देव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। पूज्य श्री महाराज जी का आगमन हो चुका है व्यासपीठ पे। कोई राम राम गाता कोई शिव शिव गाता है। कोई कृष्ण कृष्ण राधे कोई ध्यान लगाता है। ये भी हमें प्यारा है ये भी हमें प्यारा है वो भी हमें प्यारा है ये भी हमें प्यारा है वो भी हमें प्यारा है। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा राम सहारा राम सहारा है।
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare चलिए लाइट का कट का ठीक है पूजा कराइए आवाज श्रीयाचम्यः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः केशाय नमः हस्तप्रक्षालनं गोविंदाय नमो नमः पवित्रे धारणं हरिः ओम पवित्रेस्थो वैश्रव्यो सावित्रपः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतसर्गामः पुने तक्षकेयम् ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सौभाग्यं पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुनात् पुण्डरीकाक्षः दक्षिणहस्ते यक्षपुष्पाणि कृत्वाः अध्यानम् ओम हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ध्यानं ध्यानार्थे यक्षत पुष्पाणि तुलसीं च समर्पयामि गंधर्वाय खनस्वामेन्द्रस्तवां बृहस्पतिः प्राणो खरे सोमो राजाद्वानः यक्षमादमुच्यतः ओम ओखदेः प्रतिमोद्घ्रं पुष्पवदेः प्रसोहरेः अस्माएव सद्गुरुर्वेरुधः पार्ययेष नमः ओम इदं विष्णुर्वे चक्रमे त्रेधा निदरे पदं समूढमस्य पागो सुरे स्वाहा ओम प्रत्यक्ष धूपदीपः ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्दं धूर्वदञ्जोऽस्मान्
दूर्वति तन्दूर्वयं वयं धर्वामः देवानामसि वनितमघो सुस्मितमं ववृतमं जुषतमं देवहूतमं धूपम् आग्राप्यामि धूपान्ते प्रकृच्छदीपं चन्द्रमं मनसो जातुषसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणुसमुखाद्रग्निरजायत दीपं दर्शयामि दीपान्तेः हस्तमुक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि ॐ वानाभ्यायासेदन्तरिक्षगुंसिष्ठौर्देहो समवर्तनोभ्याम् ओमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा नैवेद्यं निवेदयामि मन्दिरासमुद्रायामात्मनियन्त्रं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां मा ॐ मा यदतं यत्परादानं यत्पूरतं दक्षिणाः स्वर्देभ्ये पुनो दधतः दक्षिणार्थे प्रदक्षिणाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयेत ॐ रजे वसन्तां नवनीत चौरा इसके समान दूसरा कोई भाग्यशाली नजर नहीं आ रहा। कितना भाग्यशाली यह ब्राह्मण है। बड़े बड़े पुण्य का फल इतना ही होता है कि मेरे प्रभु का उन्हें दर्शन प्राप्त हो जाए। और धन्य यह ब्राह्मण महापुरुष जिसके चरण मेरे मालिक अपने नयन नीर से प्रक्षालित कर रहे हैं। आज सारा संसार सुदामा जी की सराहना मन ही मन कर उठा। रुक्मिणी जी ने मन में विचार किया, संसार क्या, संपूर्ण त्रिलोकी में सुदामा जैसा धनवान कोई नहीं हो सकता। भगवान विचार करते हैं कि मेरा मित्र सिंहासन पर सहमा सहमा सा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, दृष्टि ऊपर नहीं उठा पा रहा है। तो भगवान को लगा कि मित्र को संकोच में नहीं डालना चाहिए। तब हाथ पकड़कर मित्र से बोले, मित्र तुम बहुत थके से हो, चलो एकांत में थोड़ा विश्राम कर लो। हाथ पकड़कर भगवान भीतर ले गए, सुंदर स्नान कराए, वस्त्र धारण कराए, विविध व्यंजनों का भोजन कराए। इसके बाद प्रभु ने अपनी शैया पर ले जाकर उनको विश्राम दिलाया। सुदामा जी जैसे ही लेट गए, भगवान उनके चरण दबाने बैठ गए। सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ते हैं, फिर भी भगवान मानते नहीं। रुक्मिणी ने देखा कि मेरे मालिक जब चरण सेवा कर रहे हैं तो मैं भी कुछ सेवा करूं। कुछ समझ में नहीं आया तो पंखा लेकर के हाँकने लगी, पंखा झलने लगी सुदामा जी को। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, कौन कहेगा कि सुदामा दरिद्र है? अरे इसके समान भाग्यशाली और कौन हो सकता है? जिन लक्ष्मी की कृपा को बड़े बड़े देवता तरसते हैं, वही लक्ष्मी आज सुदामा की सेवा कर रही हैं। और उस लक्ष्मी का पति नारायण आज चरण सेवा कर रहा है। साक्षात लक्ष्मी नारायण जिसकी सेवा में तत्पर हो, संसार में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है? यह निष्काम भक्ति का चमत्कार है। भगवान ने अनुभव किया कि जब से मेरा सखा आया है, एक शब्द भी अपने मुख से नहीं बोला, एकदम मौन है, केवल सर हिला के संकेत में स्वीकृति देता रहता है, बोलता कुछ भी नहीं है। तब भगवान सोचते हैं कि कुछ इससे बुलवाया जाए। सुदामा जी इतने सहमे हुए हैं, सोच नहीं पा रहे कि मैं क्या बोलूं। और प्रभु चाहते हैं कि बाल सखा इतने दिनों के बाद मिला तो कुछ बचपन की बातें हो जाएं, क्योंकि बचपन के मित्र बुढ़ापे में मिले तो बुढ़ापे में भी बचपन लौट आता है। बोलिए राधे 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 राधे। इसीलिए जब बहुत देर हो गई तो भगवान ने ही छेड़ा सुदामा जी को, मित्र आज कितने वर्षों के बाद भेंट हो रही है, तुम्हें अपने बचपन की बातें तो सब याद होगी ना? सुदामा जी सिर हिला दिए, हाँ। भगवान ने पूछा, अच्छा यह बताओ तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवतां दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञ भार्योडासदृशी नवा। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल कोई भार्या मिली, अर्थात विवाह तुमने किया? इस प्रश्न पर सुदामा जी के मुस्कान थोड़ी सी उभर आई चेहरे पर,
बोले भैया इसके अलावा पूछने की और कोई बात तुमको नहीं याद आई क्या? भगवान भी मुस्कुरा, यहाँ भगवान भी मुस्कुरा पड़े। बोले मित्र मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम बचपन से ही बाबा बैरागियों की बात बहुत करते थे, कहीं सचमुच बाबा ही तो नहीं बन गए? तब सुदामा जी बोले नहीं नहीं कन्हैया मैं बाबा बैरागी नहीं हूँ, हम गृहस्थ हैं। तेरी भाभी का नाम है सुशीला, जैसा नाम है वैसा ही काम है। बेचारी सीधी साची सीधी सच्ची ब्राह्मणी है, जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है, बस अब उतरने की बारी है। एक संगीत के माध्यम से इस भाव को प्रकट करते हैं। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। नर्तन ही प्रेम है आयु रिजर्वेशन, ध्यान दीजिएगा भाव हो। नर्तन ही ट्रेन है रिजर्वेशन, अहंकार सीट है सिपाही है मन। श्वासा ही रफ्तार बदला रही है, श्वासा ही रफ्तार बदला रही, उतरने मंजिल करीब आ रही है। सारा रफ्तार बदला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। दिन रात पटरी पर ए दौड़ती है, दिन रात पटरी पे दौड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। रस्ते का सब दृश्य दिखला रही है, रस्ते का सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की बारी करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। पहले तो देखा था बचपन का टेंशन, पहले तो देखा था बचपन का टेंशन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन, उठाते से आगे बढ़ी जा रही है, आगे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जय हो। टूटेगा अपने परायों का मेला, टूटेगा अपने परायों का मेला, देखो रे भाई उतरना अकेला, देखो और भाई उतरना मेरा, तबीयत बहुत यार घबरा रही है, तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल
भगवान अब तो उम्र बहुत ज्यादा हो गई, हम बहुत गाड़ी का सफर कर लिए, अब उतरने वाली है, मंजिल हमारी करीब आ गई है। अब हम इस ट्रेन से उतरने वाले हैं। ट्रेन कह रहे हैं अपने शरीर को श्वासा के बारे में बता रहे हैं। अब सुदामा जी ने कहा कि भाई तुमने हमारी बात तो सब जान ली, अब आप बताओ प्रभु। सुदामा ने कहा अरे कन्हैया भैया तू बता कि तेरा विवाह हो गया कि नहीं। तब भगवान हंसते हुए बोले मित्र अब हमारी न पूछो, हम बाद में सब बता देंगे। सुदामा जी ने कहा अरे कन्हैया आज तेरे बारे में पता चला तो जैसे कोई सामान्य बात है क्या। तब भगवान ने कहा कि अच्छा यह बता भाभी जी से कभी हमारी चर्चा करी। तब सुदामा जी बोले सच्ची बताऊं कन्हैया तेरी भाभी ने ही भेजा है तो मैं आज तेरे पास हूँ। भगवान ने कहा कि अरे वाह भाभी जी ने भेजा है, तब तो भाभी जी ने हमारे लिए कुछ खाने को भी उपहार स्वरूप भेजा होगा। सुदामा जी की धड़कन इतना बात सुनते ही तेज हो गई। अरे राम राम इतना बड़ा राजा धीराज और मैं 4 घर के मांगे हुए चावल लेकर के आया हूँ, कैसे इसे दे दूं। देखेगा तो क्या सोचेगा। संकोच में सुदामा जी गड़ गए, बगल में पोटली चावल की बड़ी जोर से दबा लिए और कहने लगे अरे कन्हैया भैया हमारे पास क्या रखा है जो ले आते। भगवान बोले ऐसी बातें मत करो, मित्रता में यह सब बातें नहीं होती। यदि भाभी जी ने कुछ दिया है तो बोल, नहीं तो मना कर दो। सुदामा जी बोले तो और कैसे मना करें, अपने पास क्या रखा है जो तेरे लिए हम लेकर के आते। भगवान हंसकर बोले मित्र समझ गया तुम्हारी बचपन की आदतें अभी ठीक नहीं हुई हैं। सुदामा ने कहा कि क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो। तो भगवान बोले कि पहले तो यह बताओ तुम्हें बचपन की वह बातें याद हैं। सुदामा ने कहा अरे लाला एक एक बात याद है तो पूछ कर देख। कन्हैया बोले अच्छा तो यह बताओ उस दिन जंगल में गए थे हम और आप लकड़ियां बीनने, तो याद है सुदामा। सुदामा जी बोले हाँ भैया वह दिन को कैसे भूल सकता हूँ। अरे भैया उस दिन जंगल में कैसे भटके, रास्ता हम कैसे भूल गए और पानी भी कितना गिरा, तो हम सब तुम रात भर उस जंगल में ही गुजारे, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। भगवान बोले कि अरे सुदामा तुम्हें तो सब याद है तो यह भी तुम्हें याद होगा कि उस दिन सर्दी के मारे तुम्हारे दांत कितने जोर जोर से कटकटा रहे थे। सुदामा जी समझ गए यह तो कुछ और पोल पट्टी खोलने वाला है, जो बड़े जोर से हंसने लगे और प्रसंग बदल दिए। अरे कन्हैया तू रहने दे उन बातों को, वह सब बचपन की बातें हैं। जंगल में लकड़ी काटते समय रात्रि में गुरु माता ने जो चना दिया था उसको सुदामा जी अकेले खा गए, क्योंकि उस चने का जो भेद था उसको केवल सुदामा जी जानते थे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि जो व्यक्ति इस अन्न को खाएगा आजीवन गरीब रहेगा, दरिद्र रहेगा। सुदामा जी ने सोचा कि यदि मैं ये इसमें से कन्हैया को खिला दिया तो मैं तो ब्राह्मण पुत्र हूँ, गरीब हूँ, मिट्टी पर भी सोकर भीख मांग कर भी जी लूंगा, लेकिन यह तो राजा धीराज है, राजा का बेटा है, ये इस जंगल के कष्ट को और गरीबी को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुदामा जी उस चावल को धरती पर भी बीक सकते थे, उस चने को किसी वृक्ष में भी डाल सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि मैं यदि धरती पे डालूंगा तो कई कोस तक धरती बंजर हो जाएगी, यदि किसी वृक्ष में डाल दूंगा तो वृक्ष सूख जाएगा। इसलिए सुदामा जी ने अपने को गरीबी स्वीकार कर ली और उस चने को स्वयं खा लिए। प्रेम से बोलिए सुदामा जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ये भाव है उस चने को खाने का, और यही बात कृष्ण भगवान सुदामा जी से पूछ रहे हैं कि उस रात तुम्हारा दांत खटखटा रहा था ठंडा के मारे, तो चना खाने से कटकट आवाज आ रही थी। अब देखिए बचपन में जब मित्र बुढ़ापे में मिलते हैं ना तो थोड़ी सी चर्चा करते, खूब हंस लेते हैं, आगे की बात उन्हें सब याद आ जाती है। पर रुक्मिणी जी पास में खड़ी सब सुन रही,
भगवान बोले कि मित्र, मैं तो अब भी देख रहा हूँ तुम्हारी आदतें सब वैसी की वैसी ही हैं। नहीं तो सच बताओ, भाभी जी ने कुछ न कुछ भेजा हो, भाभी जी ने कुछ ना भेजा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुदामा जी बोले, फिर आ गया भाभी जी पर, अरे भैया एक बार मना कर दी तो बार बार काहे को पूछ रहा। तब भगवान बोले, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि शायद तुम हमारा स्वभाव भूल गए हो। देखो मित्र, मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूँ, तुम्हें मालूम नहीं क्या। महाराज जी ने अपने वक्तव्य में इस पंक्ति को रखा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपद्वतम् अस्मनामि प्रयात्मनः। मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूँ सुदामा, पदार्थ में केवल मुझे पत्रम, एक पत्रा ही दे दो। पत्राणी मैं नहीं कह रहा, केवल पत्र दो। पत्राणी बहुवचन हो गया, बहुत सारा पत्ता भी मुझको नहीं चाहिए, केवल एक पत्ता दे दो। भगवान कहना चाहते हैं कि सिर्फ एक पत्ता ही चाहिए, 50-51 नहीं। अच्छा, पत्रम में सारे पत्ता आ जाते हैं, किसी विशेष का नाम नहीं लिया। और अधिक से अधिक यदि कुछ देना चाहते हो तो पुष्पम, इसमें भी न हो तो पुष्पम का नाम और ना पुष्पानी। भगवान ने पुष्प का नाम भी नहीं लिया और पुष्प की संख्या भी निर्धारित नहीं की कि मुझको कनेर का चाहिए कि गुल्लड़ का चाहिए कि गुलाब चाहिए कि चंपा चमेली चाहिए, केवल पुष्पम चाहिए। कितना चाहिए ये भी नहीं, केवल एक ही पुष्प हमको दे दो, उसी से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इसमें भी और ना ही पुष्पानी, एक फूल चढ़ा दो। और देना चाहते हो तो फलम दे दो, ना तो फल का नाम और ना फलानी, बहुवचन भी नहीं है, सब में एक वचन है। और कुछ ना हो तो तोयम मतलब होता है, तोयम जल, तोयम यानी जल में भी प्रभु ने नाम नहीं चाहिए कि गंगा जल चाहिए। चढ़ाओ सबके साथ, सिर्फ शर्त यह है, यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो कुछ भी पदार्थ समर्पित करो वह भक्ति भाव से भरा होना चाहिए। और कौन चढ़ावे सो बात नहीं, यो में मतलब जो भी प्रेम से मुझे समर्पित करता है, अस्नामी प्रयात्मनः। भगवान कहते हैं मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ और उसी से उसका ऋणी भी हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं इसलिए मित्र तुम संकोच मत करना, जो भी लाए हो, जैसा भी लाए हो, निसंकोच मुझे बताना। सुदामा जी बोले, कन्हैया तू चाहे कितना प्रवचन सुना दे, हम कुछ नहीं लाए हैं। प्रभु समझ गए बड़े संकोची हैं मेरे सखा, यह साहस ही नहीं जुटा पा रहा है मुझे देने का। भगवान बोले कोई बात नहीं भैया, नहीं ले आए तो न सही, पर एक बात बताओ, मैं देख रहा हूँ तुम जब से आए हो इस हाथ को बड़ी जोर से चिपकाए रखे हो, यह हाथ में कुछ बीमारी हो गई है का? ऐसे काहे को दबाए बैठे हो? तब सीतामा बोले, नहीं कन्हैया ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं लंबी यात्रा करके पैदल पैदल आया हूँ तो हाथ थोड़ी बहुत दर्द तो करेगी। भगवान बोले बड़े आश्चर्य की बात है, पैदल आए हो तो पैर में दर्द होना चाहिए कि हाथ में? हम फालतू में पैर दबा रहे थे, हाथ में दर्द है तो हाथ ही दबवा लेते। चलो हाथ हमें दो, 1 मिनट में मालिश करके सारा दर्द तुम्हारा दूर कर दूंगा। सुदामा हाथ जोड़कर बोले कि देख कन्हैया तू ज्यादा बहस मत कर, मेरा हाथ सब ठीक हो जाएगा, तू मेरी एक चिंता मत करो और इस हाथ में बिल्कुल हाथ मत लगाना। भगवान बोले कुछ हो जाए, जब हाथ में दर्द है तो अब हम दर्द अवश्य दूर करके ही छोड़ेंगे, ऐसे कैसे न छुएं। अचानक भगवान चावल की पोटली नजर आई तो भगवान ने जबरदस्ती अपना हाथ बढ़ा करके एक ही झटके में निकाल लिए और कहने लगे यह पोटली काहे की है? इत्थम
विचिन्य वसनं चिर बद्धां द्विजन्मनः स्वयं जहार किमिदम् इति पृथक्तण्डुलान्। सुदामा जी तो मुंह लटका के रह गए। भगवान ने तुरंत पोटली खोल के एक मुट्ठी चावल मुंह में डाल ली। मन ही मन माधव ने एक मुट्ठी चावल से एक लोक की संपदा सुदामा को प्रदान कर दी। जहां विधाता ने ललाट में लिखा था श्रीयक्षयः, उसे उलटकर भगवान ने यक्षश्रियः कर दिया। श्री क्षयः का अर्थ हुआ लक्ष्मी की हानि और उलट गया अंक तो हो गया यक्षश्री यानी मतलब कुबेर की संपदा। यह है भगवान के दीन बंधुता का चमत्कार। ऐसे है हमारे प्रभु मसकहि करहि बिरंच प्रभु अजहि मसकते ही, ऐसा भाव है। दूसरी मुट्ठी चावल की हाथ में लिए कि रुक्मिणी जी हाथ पकड़ ली और आंखों से इशारा की कि प्रभु सर्वस्व देकर के क्या अब स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? अपने घर परिवार का भी थोड़ा ख्याल रखो। रुक्मिणी जी श्रद्धा पूर्वक चावल की पोटली लेकर भीतर चली गई। एकांत पाकर भगवान बोले, मित्र इतनी प्यारी भेंट भाभी की भेजी हुई तुमने इतनी देर तक छुपाए बैठे रहा। कितनी तृप्ति कितना आनंद मुझे मिला मैं वर्णन नहीं कर सकता। परंतु यदि भाभी जी ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है तो कुछ न कुछ मेरे लिए संदेश भी भेजा होगा। सुदामा जी को सुशीला का संदेश याद आ गया और तुरंत एकांत अवसर जान करके संदेश भी सुना दिया। क्या संदेश था सुशीला जी का? एक मास द्वैपाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। सुशीला भाभी का संदेश सुनते ही द्वारिका नाथ के नेत्र भर आए, लेकिन सुदामा जी से बोले कुछ नहीं। पल भर को भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और प्रत्युत्तर सीधे भाभी जी को भेज दिए। क्या होनी थी सो हो गई। हे सुशीला भाभी, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। सुदामा जी को इसकी भनक भी नहीं लगी और भगवान ने इधर चमत्कार कर दिया। यह है देने का तरीका। प्रभु सोचते हैं प्रत्यक्ष दूंगा तो मेरा मित्र हमेशा मेरा ऋणी हो जाएगा, मेरे उपकार के भार से दब जाएगा। इसलिए भगवान ने परोक्ष में दे करके अपने मित्र का सिर नीचा नहीं करना चाहा। सुदामा ने आंख बंद कर किए हुए कन्हैया को देखा तो लगा अरे राम राम, घर की दशा पर शायद दुखी हो गया। सुदामा ने तुरंत प्रसंग ही बदल दिया, दोबारा कोई चर्चा ही नहीं किया। अरे कन्हैया तू जाने दे भैया, हम तो ब्राह्मण हैं, खाते पीते चैन की जिंदगी चल रही है और तुम अपने बारे में कुछ ना बताए। मेरे घर गृहस्थी के सब पूछ लिया भगवान, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं बताए। सुदामा जी बोले हम तो पूछ लिए भैया तेरा विवाह हुआ कि नहीं। भगवान बोले बैठे हो तो सीधे मिलवाइए देते हैं, बताएं क्या। सुदामा ने कहा अरे भैया बड़ी कृपा होगी। भगवान ने रुक्मिणी से कहा सबसे कहो प्रणाम करें। हे रुक्मिणी, जितनी हमारी पत्नियां हैं उन लोगों को बोल दो कि आकर के सुदामा जी को प्रणाम करें। कन्हैया प्रणाम करने के लिए जब आती हैं तो सब सर्वप्रथम आती हैं रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया। प्रभु ने कह दिया पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। पीछे सत्यभामा जी दौड़ी चली आई। महाराज प्रणाम। सुदामा ने कहा अरे कन्हैया अब यह कौन है? भगवान हंसते हुए बोले मित्र यह भी वही है। सुदामा ने कहा अरे समझ गए, दो विवाह कर लिया। बाहर कन्हैया गजब कर दिया तूने। देवी जी सौभाग्यवती भव। पीछे से कालिंदी आ गई। महाराज प्रणाम। अरे कन्हैया अब यह कौन आ गई? भगवान हंसते हुए बोले मित्र अब बार बार मत पूछो, इस समय जो तुम्हें प्रणाम करे समझ लो सब वही है।
सुदामा ने कहा अरे लल्ला तो क्या 10-50 हैं? भगवान बोले मेरे को बताने में बड़ी शर्म लगे, अब जितनी है सब सामने है, आशीर्वाद दो और अपने आप गिनती करते जाओ। सुदामा जी बोले ठीक है, तो सभी को बुला। अब उन्हें क्या खबर कितनी है, अब लाइन लग गई। सुदामा जी तो बेचारे बावरे हो गए। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव कहते कहते गला बैठने लगा, आशीर्वाद देते देते हाथ दुखने लगा। गिनते गिनते खोपड़ी चक्कर आ गई, 1000-2000 संख्या बढ़ती गई। बेचारे घबरा के संक्षेप में ही अब कहने लगे भव भव भव। कितने को आशीर्वाद दे? 5000 संख्या पार हो गई। तब घबरा के बोले कन्हैया अब कितनी बाकी है? भगवान बोले अभी तो आधी भी नहीं हुई। तो घबरा गए सुदामा जी, अरे कन्हैया तेरी लीला भैया समझ में नहीं आती, सच्ची सच्ची पूरी संख्या एक बार में मुझे बता दे। भगवान बोले मित्र झूठ मैं ना बोलूं, सच्ची बात है, पूरी संख्या 16,108। सुन के सुदामा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कन्हैया तूने कर दिया कल्याण, 5-7 दिन लग जाएगा इन सबको आशीर्वाद देते देते, मेरे बस की बात नहीं है। भगवान बोले भैया सुदामा घर में लड़ाई करानी है क्या? यह बात सही है। अच्छा हे कन्हैया एक काम करो, यह तेरी अर्धांगिनी, तू इन सब का अर्धंगा, सबकी जगह तू मेरे को दंडवत कर ले, मैं तेरे को इकट्ठा आशीर्वाद दे दूं, सो सभी को बराबर मिल जाएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आशीर्वाद देते देते सुदामा जी थक गए, तो कहे कि अब सुनो, इतनों को आशीर्वाद देते हमसे नहीं बनेगा, तुम्ही को आशीर्वाद दे देता हूँ, तुम उनका पति है तो आशीर्वाद उनको मिल जाएगा। भगवान बोले कि यह बात ठीक है। सभी रानी पटरानियों को खूब आशीर्वाद दिया और बोले अरे कन्हैया भैया मैं तो एक विवाह किया, तेरे को नहीं बुलाया, और तूने इतने विवाह किया फिर भी मेरी याद नहीं आई, तू तो बुला सकता था। भगवान बोले हमारी शादी का तारीख कभी पक्का ही नहीं हुआ, पक्का होता तब तो बताते। सब चट मंगनी पट ब्याह हो गया। सुदामा जी खूब हंसे, दोनों मित्रों में बड़ा आनंद बरस रहा। सुदामा जी बोले कि कन्हैया अब हमें आज्ञा दे, तेरी भाभी राह देख रही होगी। तो भगवान ने रोकने का आग्रह नहीं किया, विदा करने को निकल पड़े। सुदामा जी चलते चलते सोच रहे हैं इसने स्वागत सत्कार तो बहुत जोरदार किया, पर लेने देने वाली बात कुछ ना की। और सुशीला राह देख रही होगी, दरवाजे पर खड़ी कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगे। अरे एक धोती दे देते वह खुश हो जाती। तो चलते चलते सुदामा जी बोले कि कन्हैया तू जा आराम, भगवान आज्ञा। सुदामा जी को मिला कुछ नहीं, देने को तो सब कुछ दे दिए, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप में उनको कुछ नहीं मिला। क्यों? जो त्याग सुदामा जी ने वही त्याग कृष्ण भगवान ने किया। यदि मैं इसको दे दूंगा तो इसका स्वाभिमान गिर जाएगा। भगवान करने लगे कि कृष्ण कन्हैया मेरे दीन को दौड़ के हृदय से लगा, इससे ज्यादा संपत्ति मुझे और क्या चाहिए। मेरे को मेरा कन्हैया हृदय से लगाए, कितना स्नेह किया, और मैं जानता हूँ मुझे धन क्यों नहीं दिया। यदि दरिद्र को धन दे दो तो बुद्धि बढ़ जाती है। बड़ी कृपा प्रभु ने हमको दूर सुदामा विचार करते हैं कि जिंदगी में सम्मान और संपत्ति का एक साथ हजम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई बिरला ही होता है जो सम्मान और संपत्ति एक साथ बड़ी सहजता से स्वीकार कर ले, कोई अहंकार ना हो। यही सब विचार करके मेरे कल्याण का कुछ भाव होगा, इसीलिए कन्हैया ने मुझे संपत्ति के चक्कर से दूर रखा। यह सब विचार करते हुए सुदामा जी घर आए, और जहाँ घर आते हैं तो कुटिया के जगह
बड़ी हवेली बनी मिली। जैसे ही दरवाजा खुला, सुदामा जी की जय जयकार हो रही है। अब तो सुदामा बड़े चक्कर में, अरे यह हमारी जय बोलने वाले कौन है? सेवकों ने सुदामा जी की मन स्थिति देखकर सुशीला सूचित किया, महारानी जी यह ब्राह्मण को देखो, कब आंखें फाड़ फाड़ कर महल के चक्कर काट रहा है। सुशीला ने झरोखे से झांका और जो सुदामा जी को देखा, अरे मेरे मालिक आ गए, चलो चलो स्वागत की तैयारी करो। फिर क्या था, सुशीला ने 16 श्रृंगार की थाली में आरती सजाई, छम छम करते स्वामी जी के स्वागत में चल दी और तमाम दास दासी जय जयकार करने लगे। सुदामा जी बार बार चक्कर में पड़ गए। अरे होगा कोई सुदामा नाम के राजा ने यह जगह पसंद करके मेरी झोपड़ी उजाड़ दी और अपना महल बना लिया। चलो झोपड़ी गई तो गई, पर मेरी सुशीला कहाँ चली गई? तब तक छम छम करती हुई सुशीला जी सामने आ गई। सुदामा जी को लगा यह महल की रानी पटरानी पूजा पाठ के लिए कहीं जा रही होगी, सो बेचारे रास्ता खाली करके दूर कोने में जाकर खड़े हो